नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रेकिंग न्यूज में। आप सभी को दीपों के त्योहार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा का क्या है महत्व, यहाँ जानिए इससे जुड़ी कथा व पूजा विधि। दिवाली की अगली सुबह गोवर्धन पूजा होती है और इस दिन अन्नकूट पूजा भी की जाती है। अन्नकूट का अर्थ होता है कि अन्न का समूह। इस दिन शाम के समय खास पूजन का आयोजन किया जाता है। गायों की पूजा की जाती है वह भगवान को अनेक प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। मान्यता है कि गाय देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, तो इस दिन घर के आंगन में गायों की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन इंद्र का मान मर्दन कर गिरिराज पूजन किया था, इसलिए गिरिराज भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 5 नवंबर को की जाएगी। गोवर्धन पूजा करने के पीछे धार्मिक कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान चूर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गोकुल वासियों की इंद्र से रक्षा की थी। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आदेश दिया था। 56 भोग क्यों लगाया? इसके पीछे यह कारण था कि एक दिन में 8 पैर होते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत को 7 दिन तक उठाया था, इसलिए एक पैर के हिसाब से एक प्रकार का भोजन दिया गया। इस कारण उस समय से गोवर्धन पूजा की जाती है और गोवर्धन का त्योहार मनाया जाने लगा। इस दिन धन दौलत अच्छे मकान के लिए भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ताकि नौकरी और व्यापार में खूब तरक्की मिल सके। इस दिन प्रातःकाल तेल मालिश कर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद घर के मुख्य दरवाजे गोवर्धन पर्वत बनाए। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। इनके नाभि के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, शहद, बतासे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इसे पेड़ के पत्तों, शाखाओं आदि से सजाना चाहिए, क्योंकि उस समय गोवर्धन पर्वत पर पेड़ पौधे थे। उसके बाद पर्वत पर रोली, कुमकुम, अक्षत आदि लगाएं। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं और जय जयकार करते हुए करें। इसी के साथ गायों को सुबह स्नान करवाकर फूल माला, धूप, चंदन आदि से उनकी पूजा करें। शाम के समय गायों से गोवर्धन पर्वत का मर्दन कराएं। मर्दन कराने का मतलब है अपने द्वारा बनाए गए गोवर्धन पर पूजित गायों को चला दें और इस पूजा से आपको सुख समृद्धि के साथ गायों की पूजा करके पुण्य भी मिलता है। दरअसल इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि और भगवान विष्णु की पूजा और हवन किया जाता है। इससे घर का वातावरण उत्तम हो जाता है। गोवर्धन की पूजा करते समय ध्यान रखें कि गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का आयोजन बंद कमरे में ना करें। गायों की पूजा करते हुए इष्ट देव या भगवान कृष्ण की पूजा करना ना भूलें। इस दिन चंद्र का दर्शन ना करें। तो ये थी हमारी गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।